चलिए, हमने ये डिसाइड कर लिया था कि दिस लेटर इज गोइंग टू बी अ सेमी फॉर्मल लेटर बिकॉज ऑफ द टाइटल हेयर। हमने मिस्टर बेनहार्ट को लिखना है। लेट्स गो इनटू द सिचुएशन। थोड़ी सी सिचुएशन समझते हैं क्या। जी वागन, अब ये वागन हमने चीज, मैंने आपको ये चीज कराई थी, हमारा कोई आखिरी आखिरी लेसन था नेक्स्ट बैक का। वागन मीन्स आपका ये जाइन का पास्ट टेंस है, यानी जब इस्ट होता है प्रेजेंट टेंस में तो वार इज द पास्ट टेंस। जी वारन मतलब यू वर। एग्जामिनर आपको कह रहा है कि यू वर लास्ट समर इन म्यूनशन इन अ लैंग्वेज कोर्स। आपने लिखना है जी schreiben, आपको लिखना है an ihrem Lehrer, Lehrer means your teacher whose name is Herr Benhardt। तो जैसे ही आपको पता चला कि दिस इज अ सेमी फॉर्मल लेटर, तो आपने इसको स्टार्ट कर दिया। हालो, हालो से कर सकते हैं सेमी फॉर्मल, कोई मसला नहीं है। बैनहार्ट, जो स्पेलिंग्स है वही स्पेलिंग्स रखें। आपका ये स्टार्टिंग हो गई। अब आइए पहले इसको देखते हैं। Stellen Sie sich vor, the verb that is being used here is vorstellen। और हमने ये किया हुआ है कि सेपरेबल वर्ब्स क्या होते हैं। किसी को याद है सेपरेबल वर्ब्स? जी मैम। हाँ, क्या होता है सेपरेबल वर्ब? मैम प्रीफिक्स एंड पे चला जाता है। हाँ, प्रीफिक्स गोज टू द एंड। तो हमारा जो vorstellen है, इसका मतलब है टू इंट्रोड्यूस oneself। sich vorstellen है, sich का मतलब होता है अपने आप को। sich vorstellen means to introduce oneself। यानी आप क्या करें, आप सबसे पहले उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो आप क्या इंट्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली, आप बेहतर है कि अपना नाम बता दें उसको, या नाम तो वैसे आपका इन दी एंड आ ही जाएगा। आपने यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ, कॉपी कर लेना है। और यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहाँ तक, ये तो ये आपका इंट्रोडक्शन है उसके लिए। ठीक है कि आप एक लास्ट ईयर उसके पास एक लैंग्वेज कोर्स में थे, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रागन जी उससे पूछिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, एस गिफ्ट मींस देयर इज। तो जब आप उसको गिफ्ट एस कर देंगे तो इसका मतलब वो याना इन फ्रागे बन जाएगा। इज देयर दिस ईयर अगेन अ कोर्स। आप उससे पूछे कि क्या इस साल भी कोई कोर्स होगा, और अगर होगा तो वन। ये आपने एक तो उससे पूछना है, किस तरीके से पूछना है वो करते हैं अभी। और थर्ड आपके पास रिक्वायरमेंट ये है, Sie möchten sich an den Kurs anmelden। आपने उसको कहना है अनमेल्डेड मीन्स रजिस्ट्रेशन, टू रजिस्टर oneself। जो मैं आपको वोकैबुलरी सेंड करूंगी उसमें ये वर्ड्स हैं, ओके डोंट वरी। इसीलिए मैं कह रही हूँ वोकैबुलरी लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड सारे उनमें मौजूद हैं। Sie möchten sich an den Kurs anmelden, यानी आपने उसको कहना है कि अगर कोई कोर्स स्टार्ट होएगा तो बताइए, मैंने अपने आप को रजिस्टर कराना है। इजी है, कोई इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहें कि यार ये मैं कैसे करूंगा या करूंगी। अबीरा, आप मुझे बताइए मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं और पहला पॉइंट कैसे कवर करूं। सब गौर से सुने, देखते हैं अबीरा क्या कहती है। आपका क्या Ich war, इश, आगे war, वार, इश वार। इश के साथ जो फॉर्म ich war, वार, और एर्जियस के साथ भी फॉर्म वार होएगी। ये आपने याद रखना था, मैंने आपको कहा था ये आपने याद करनी है फॉर्म्स। इश और एर्जियस पास्ट टेंस के अंदर सेम होते हैं। इश वार, आगे क्या करूं, सारा कॉपी कर लूं? die, गुड। लेट्सटेन जोमर, सारी जो भी ग्रामर है ना उस पर पढ़े बगैर आपने उसको कॉपी कर लेना है। लेट्सटेन जोमर इन म्यूनशन इन आइनम स्प्राखकurs। जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा, ये आइन नेम है। ये क्यों है, ये भी ये दाटिव आप स्वाय के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो अभी इसको छोड़ दें। जो जैसे लिखा हुआ है वैसी कॉपी कर लें, सिर्फ आपने ये चीज अपनी जो है अपने हिसाब से चेंज करनी है। ओके, गुड। बताइए निदा, आप मुझे ये बताएंगे सेकंड, ये हमारा पहला पॉइंट अबीरा ने किया है, निदा आप करें ये सेकंड पॉइंट। और मैं ये देती हूँ उस्मान को थर्ड। उस्मान आप अपने पॉइंट को देखें, ये उस्मान का पॉइंट है। ठीक है उस्मान, सुन रहे हैं आप? मैम ये स्टेलन से जिश फॉर वाला करना है। नहीं, वो कर दिया अबीरा ने। ये अबीरा ने उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया टीचर को कि आई वाज लास्ट ईयर विद यू इन अ लैंग्वेज कोर्स।
मैम इसमें अपना नाम नहीं, अभी निदा, यूज अभी निदा की बारी है, वो ये बता रही है, पूछेंगी कि क्या इस साल भी कोई कोर्स है, बताइए। यहाँ से यहाँ तक एस गिप निदा आप बताएं और फिर ये शादेब आप कीजिएगा। उमर आपसे मैं नेक्स्ट लेटर में कुछ करवाती हूँ, ठीक है। एस गिप नहीं, आपने उससे पूछना है, एस गिफ्ट होगा इज देयर इज, आपने उससे पूछना है। आप सारे का bitte सारा अगर sagen, कॉपी करके भी लिख देंगी ना तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। bitte sagen Sie mir, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बिटे जागन जी मियर, बिटे मीन्स प्लीज, जागन, bitte sagen Sie mir, wann beginnt der Kurs? बिटे जागन जी प्लीज बताइए। जागन जी का मतलब है प्लीज बताइए, बट दैट्स ऑप्शनल। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी खाली अगर लिखते हैं तो फिर भी आपका वो जो है वो पॉइंट कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं ना gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs, is there a course this year as well, तो आपने यही तो पूछना है उससे, और क्या पूछना। ठीक है, सही कह रही निदा। जी, bitte sagen Sie, gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs? einen Kurs, ठीक है, सबको समझ और आ मैम वन का हम ये भी कर सकते हैं, वन und wie kann ich mich für den Kurs anmelden? बिल्कुल कर सकते हैं। वन, लेकिन लंबी लाइन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वन खानिश फिर कोर्स अनमेल्डन मैं कब कर सकता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें आ रहा है, कोई इसको इजी करे, मजीद इजी करे। मैम सिर्फ यही हाँ, पूछ सकते हैं वन फिर इज द कोर्स। वन beginnt der Kurs? एग्जैक्टली exactly. शाहजेब आप क्या कह रहे हैं? मैम यही वन इज द कोर्स। हाँ, वन इज, या निदा ने एक वर्ड बताया बिगिंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इस और सिंपलर हो गया थोड़ा, और बिगिंट जो है वो थोड़ी सी उसकी बेटर फॉर्म हो गई। वन इज देयर कोर्स, व्हेन इज द कोर्स। ठीक है, सबको समझ आ रही है? जी मैम। गुड। उस्मान, ये आपका अब ये पॉइंट है, ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। Sie möchten sich an den Kurs anmelden, आपने बताना है इनको कि I want to register for the course। Ich? हाँ, इश möchten की क्या फॉर्म लगाऊं? Ich möchte, उमर आप बताइए। Ich muss. möchte, उस्मान आपको ये नहीं आ रही फॉर्म möchten वाली? इश के साथ möchten की क्या फॉर्म आएगी? ई में एंड होता है ना हर जो वर्ब है। Möchte. möchten जो है मोडाल वर्ब को छोड़ के, möchten इज अ वर्ब जो कि ई पे एंड होता है, जो दूसरे मोडाल वर्ब्स है वो आपको याद करने पड़ते हैं। इश möchte और जिश जो है वो हो जाएगा मिश। Mich. Den Kurs And then Kurs. anmelden, ich möchte mich an den Kurs anmelden, ये सारे का सारा कॉपी कर लिया, सिर्फ आपने यहाँ पे चेंजिंग्स लाई है और यहाँ पे चेंजिंग्स लाई, ठीक है। और इसको बस, जी। हमारे तीनों पॉइंट्स कवर हो चुके हैं और इसको एंड कर देते हैं इस बिटे उम antwort से। मर्जी आपकी करें या मर्जी आपकी वो ना लिखें, दैट्स टोटली ऑप्शनल। इस बिटे उम antwort viele Grüße and your first name। बताइए इसमें कोई डिफिकल्टी, एनीवन? सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं तभी आगे चलूंगी जब ये सबको क्लियर होगा। उस्मान, स्पेशली आप, जी मैम। ये चीज आपको मैं मैम जिश का मतलब बता दें। Ich wüsste. जी क्या पूछ रही हैं आप? जिश जिश जो है इसको छोड़ दें, बस जिश को मिश बनाना है। जिश मीन्स वन सेल्फ, यू वांट टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द कोर्स, ये एग्जामिनर आपको कह रहा है, तो योर सेल्फ को आपने माई सेल्फ बनाना है। जिश का मतलब अच्छा। योर सेल्फ, यानी एग्जामिनर आपको कह रहा है कि जी म्योशन जिश, आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, जिश को मिश बना दे, मिश मीन्स माई सेल्फ, आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ फॉर दिस कोर्स। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं जिनके साथ आपको जिश वाली फॉर्म लगानी पड़ती है, लेकिन वो बेआइंस में जाके पड़ते हैं, उसके बारे में परेशान नहीं होना, बस आपने इसको मिश बना देना, इतना इतना याद रखें,
ठीक है, मैम तो स्टार्ट में अपना नाम लिख सकते हैं इश हाइसे, लिख। यस, इश हाइसे शाजेब, इश war letzten Sommer in München in einem Sprachkurs, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो आपका एक ज्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेरी जो कोशिश है ना, वो इसको इतना सिंपल बनाना है कि आप में से किसी को भी मुश्किल ना लगे। आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, इश हाई से अपना नाम, इश वार लेtzten Sommer, या इश बिन करके भी कर सकते हैं। इश वार letzten Sommer in München in einem Sprachkurs, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल। ये अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रखें तो आप जैसे गिफ्ट एस dieses Jahr wieder einen Kurs इतना भी लिख देंगे तो दैट्स द पॉइंट इज गुड। क्या इस साल भी कोई कोर्स होगा? वन इज der कोर्स या वन बिगिन der कोर्स, कब बिगिन करेगा? Ich möchte mich an den Kurs anmelden। बस, ये आपका लेटर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जी इसमें बताइए, अब सब बताएं। ये जो मैं जितने लेटर्स आपको करा रही हूँ ना, ये आपने इस वीकेंड पे बिल्कुल इनको याद कर लेना है। याद समझ, जी तो ये वो नहीं कि बस रट्टा मार लिया, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ आगे पीछे पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ, मैंने कहाँ कौन सी चेंजिंग लानी है, मैंने कौन सा प्रोनाउन चेंज करना है, मैंने वर्ब को किस तरीके से चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, और जो एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे कर दूं इसको, शुड आई मूव ऑन? जी ओके, एक, ओके, अब हम आते हैं अपने, अच्छा, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर्स में कोई बहुत ऐसा फर्क नहीं है कि आप कहें कि उसमें पॉइंट्स तकरीबन तकरीबन एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन आपने बस डू इनफॉर्मल में रखना है और जी रखना है सेमी फॉर्मल में। अभी हम आ रहे हैं अपने एक फॉर्मल लेटर के ऊपर। हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में, मुख्तलिफ लेटर्स करेंगे फॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि फॉर्मल लेटर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, जी करके ही बात करनी होती है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट होएगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आपको पता चला कि आपका लेटर फॉर्मल है, और वो पता ऐसे चलेगा कि आपको लिखा होगा ऐसे, श्राइबन जी अन राइजे ब्यूरो, या श्राइबन जी अन das होटल, होटल को लिखे राइजे ब्यूरो, यानी राइजे ट्रैवल को कहते हैं, ब्यूरो ऑफिस को, ट्रैवल एजेंसी। आपको ये किसी इंसान का नाम नहीं होगा यहाँ पे, और आपको सिचुएशन देख के भी पता चल जाएगा कि ये किसी इंसान को नहीं मैं लिख रहा, ये कंपनी को लिख रहा हूँ। तो किसी कंपनी को जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में भी हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड डियर, सॉरी रेस्पेक्टेड सर और मैम, डियर सर और मैम, इस तरीके से लिखते हैं ना, या कभी कभी लिख देते हैं टू whom इट मे कंसर्न। आपको नहीं पता होता कि आप जिसको लिख रहे हैं वो कौन है। तो यहाँ पे भी आपने इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये लिखा हुआ है, रेस्पेक्टेड सर और मैम जर्मन, sehr geehrte Damen und Herren, sehr एस बड़ा, जी छोटा, डी बड़ा, ऊ छोटा और हा बड़ा, ये आप लोगों ने याद रखना। इसमें कोई चेंज नहीं आनी, क्योंकि इसके मार्क्स मिल जाएंगे आपको अगर आप ये वैसे का वैसा रट के लिख देंगे। कोई चेंज यहाँ पे मत कीजिएगा, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो कैपिटल रखें, और जो स्मॉल है वो स्मॉल रखें। sehr geehrte यानी वेरी ऑनरेबल या वेरी रेस्पेक्टेड दामन और हेरन, दामन लेडीज के लिए, हेरन जेंट्स के लिए यूज होता है। बस आपने इसका रट्टा मार लेना बगैर इसको समझे। तो जैसे ही आपको पता चला आपका फॉर्मल लेटर है, आपने इसको स्टार्ट किया sehr geehrte Damen und Herren और कॉमा, ये आपकी स्टार्टिंग हो गई। अब आते हैं सिचुएशन के ऊपर, पढ़ लेते हैं सिचुएशन क्या है। एग्जामिनर आपको कह रहा है Sie möchten am 3. Juli in Deutschland Urlaub machen। उमर बताइए, व्हाट इज द सिचुएशन? मैम ये होटल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द एग्जामिनर टेलिंग यू टू, के सिचुएशन क्या चल रही है? मैम वो कह रहा है कि आपने रूम की बुकिंग करनी है बिल्कुल। और और आप कब जा रहे हैं जर्मनी? व्हाट इज द डेट? 3 जुलाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो आपने उसको लिखना है वन, ये मैं असाइन करती हूँ यहाँ पे कि ये किसने करना है। ये उमर से हम बनवाते हैं सेंटेंस। शाहजेब आप ये कीजिएगा।
और अबीरा आप कीजिएगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, और निदा और उस्मान देखें गौर से, जहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट तरीके से कैसे करूं तो आप मुझे आइडियाज दे सकते हैं। उमर बताइए, वन मैं इसको कैसे चेंज करूं, उसको कैसे बताऊं कि मैं व्हाट इज वन, वन मींस व्हेन। बताइए यस कि आप कब आ रहे हैं। मैम, मेरे ज़हन में तो वर्दे आ रहा है। इश गुड है। आई वुड कम नहीं नहीं, थ्री इश्यूड, इश वुर्दे इश्यूड कौन से इश आप वुड आई वुड आई वुड कम लाइक टू कम, इश्यूड ज्ञान है, हम रिटन यूली बहुत आपका हाई लेवल इश जर्मन, वुड ज्ञान है। हाई लेवल चले गए। वर्ड मेरे ज़हन में, मैंने इनको याद किया किया वाला ठीक वर्ल्ड है, वाली अभी फॉर्म इतना पे, हाई फिर लेवल ऐसे नहीं है, बहुत अभी बड़ी अभी ये चीज है। आइंस है। ठीक है, आइंस में व्यूडे ज्ञान वो चीज नहीं डालनी है आपने मैम डाल दी, अगर आप वन यू कैन वन यूज को हम देन। क्या हाँ इश्को में करने हम इश्को में। हाँ बिल्कुल कर लें, लेकिन ओके निदा आप बता सकती है टू अराइव के लिए क्या वर्ब है। मैं अराइव करूंगी, अनकॉमन, मैन। एंड इट इज अ अनको सेपरेबल वर्ब। मैं इसके साथ भी आपको बना के देती हूँ, लेकिन आई वांट टू मेक इट इवन इश्क में सिंपलर। अन आएगा। हाँ इश्क में अन हाँ नहीं। बिल्कुल, उसके साथ मैं आपसे बनवाती हूँ। ठीक है, आप वो अपने लिख के रखें वो। लेकिन उमर अभी भी अच्छा, इसको सिंपल, अच्छा उमर उमर कर रहे हैं इश व्यूड ज्ञान से, इश व्यूड ज्ञान, आई वुड नहीं ठहरे, व्यूड और ऊ के ऊपर उमलाउट, आई वुड कम। आई वुड लाइक टू कम, लेकिन हमने नहीं ग्रामर की ना। अगर आप ये यूज ओके करते हैं वेल एंड गुड। मैं क्या करती हूँ, इसको बिल्कुल सिंपलर बना देती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। जी म्योस्टन को बना दीजिए इश म्योस्टे, कुछ भी ना करें उसको मजीद, इश म्योस्टे, और बाकी इश्मिश्ते सारा आगे कॉपी कर लें। am dritten Juli in Deutschland, जूली डॉइचलैंड Deutschland Urlaub machen। उर्लाउ आपने उसको बता दिया कि आप माख कब आ रहे हैं, तो बस आपने ये जो कब वाली चीज है, दिस इज योर टाइम एलिमेंट, आपने उसको टाइम एलिमेंट ही बताना था, तो आपने उसको टाइम एलिमेंट बता दिया कि मैं 3 जुलाई को आऊंगा। तो आपने ये कॉपी कर लिया, यस सिर्फ क्वेश्चन को बना दें इश म्योस्टे, बात खत्म। अबीरा आप अनकॉमन के साथ कैसे बना रही थी, उसके साथ भी बना लेते। बीरानी ने बोला मैम। सॉरी, निदा ने, निदा बना रही थी इश कौमे अन करके। इश्क में Am is the prefix that goes to the end, और ये कैसे आएगा, ich komme am 3. हम Juli जूली in इन Deutschland, डॉइटलैंड। I am arriving जी। in Deutschland on the 3rd of July। ये भी आप लोग लिख लें, अगर आप इसको कॉपी करके चेंज नहीं करना चाहते, कुछ अपनी तरफ से मजीद उसको कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो दिस सेंटेंस यू कैन यूज, अनकॉमन मीन्स टू अराइव। मैं अराइव कर रही हूँ या कर रहा हूँ ऑन द 3rd of July इन जर्मनी। ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो और सिंपल इसको करना चाहते हैं और मजीद उसमें कुछ उनको एफर्ट ना करनी पड़े, सिर्फ जी मोशन को इश मोशन बना लें, दैट्स एनफ। शाहजेब आप बताइए उनको, वी फील ए पेजोन है उनसे पहले इंग्लिश में बता दें, आप उसको कैसे बताएंगे, आप कितने बंदे हैं और कितने रूम चाहिए। आप ऐसे कह सकते हैं ना कि वी आर 3 persons एंड वी नीड 1 room और 2 rooms, कह सकती हूँ। रूम्स की जो है ना टाइप्स, एक लिख लीजिए 10 आइंसल सिमर, आइंसल सिमर होता है, और एक होता है डोपल सिमर। ये वोकैबुलरी आपकी बेहतर होती है अगर आप इसको लेटर्स में यूज करें फॉर्मल, जहाँ रूम बुकिंग करानी हो। आइंसल सिमर होता है वो वाला बेडरूम जिसमें एक सिंगल बेड लगा हुआ हो। ठीक है, ऑब्वियसली आइंसल सिमर अगर एक से ज्यादा लोग जा रहे हैं तो आइंसल सिमर ना बुक करें, डोपल सिमर बुक करें। डोपल सिमर होता है एक ही बेडरूम है, लेकिन इट्स अ बेडरूम विद अ डबल बेड। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं आपको बना देती हूँ। Wir sind 3 Personen, we are 3 persons, इजी, इससे इजी नहीं हो सकता। और रूम का बताइए कितने रूम्स चाहिए, रूम के आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कितने रूम्स चाहिए।
और वियर को मैं रिपीट नहीं करती, या चलें कर देती हूँ यहाँ पे। और वियर ब्राउखन, वी नीड, ब्राउखन मैंने आपको बताया हुआ, ब्राउखन मीन्स टू नीड, टू रिक्वायर। वी नीड, व्हाट डू यू नीड? ein Doppelzimmer, Wir brauchen ein Doppelzimmer. ein Doppelzimmer, easy रखना है इसको। Wir sind 3 Personen und wir brauchen ein Doppelzimmer. We are 3 persons and we need a double bedroom. Wir हटा भी सकते हैं क्योंकि ये repetition में आ रहा है। Wir sind 3 Personen und brauchen ein Doppelzimmer. ठीक है, इससे इजी नहीं हो सकता था। शाहजेब आ रही समझ? उस्मान आप बताइए। जी मैम आ रही है। ओके गुड। फ्रागन Sie den Preis? अबीरा हमने एक किया था जिसमें हमने प्राइसेस पूछी थी, एक एक्सरसाइज की थी। जी। बताइए आप कैसे पूछेंगी? व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रूम या पर नाइट? कॉस्टेड हाँ, कॉस्टेड के साथ was वास कॉस्टेड के भी कर सकते हैं, बिल्कुल। costed the ein a room, ein Zimmer, ein Zimmer pronoun ein Doppel याद रखें, जो कि ऑप्शनल है। वास कॉस्टेड ein Zimmer लिखेंगे ना और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, दैट विल बी एनफ। आप यहाँ पे डॉपल क्योंकि हम डॉपल सिमर कर रहे हैं ऑर्डर, तो डॉपल सिमर लिखते हैं। वास कॉस्टेड ein डॉपल सिमर प्रोनाफ, प्रोनाफ मींस फॉर नाइट, ये ऑप्शनल है, ना भी डालेंगे तो आपकी बात कंप्लीट है। ठीक है, मैम ये कर सकते हैं was ist Preis von हाँ Doppelzimmer? हाँ, वस इज देयर प्राइस, लेकिन वो फिर फोन डालना पड़ेगा ना ऑफ के लिए, फोन किया नहीं हुआ हम लोगों ने आइंस को। वस जी इज देयर प्राइस फोन फोन einem Doppelzimmer, वो फिर डाटिव में चला जाएगा। डाटिव केस हमने नहीं किया हुआ आइंस में, वो मुश्किल हो जाएगा तरीके। दिस इज द इजीएस्ट थिंग। was कॉस्टेड या वी फील कॉस्टेड कर सकते हैं। वी फील कॉस्टेड ein Doppelzimmer pro Nacht। इसकी जो एंडिंग है ना, आप इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं, ich bitte um Antwort। इसकी एंडिंग ऐसे होती है, पीले ग्रूसे की जगह आप लिख दीजिए mit freundlichen Grüße. Grüßen। ये आप लोगों ने याद कर लेना, और यहाँ पे लिखना है अपना फुल नेम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर्मल के अंदर लिखते हैं अपना फुल नेम। mit freundlichen Grüßen and then your full name। एफ छोटा रखेंगे, गे बड़ा रखेंगे, ये याद रखिएगा। सो दिस इज अ परफेक्ट लेटर दैट यू कैन राइट इन रिस्पॉन्स टू दिस लेटर, और ये अक्सर आ भी जाता है ये वाला लेटर। तो ये आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना। अभी मुझे बताइए इसमें कोई क्वेरी हो, कोई डिफिकल्टी हो? इज इट ऑल क्लियर जी मैम। Yes. सबके लिए? उमर, शाहजेब, मैम ये फ्रेंडलिशन इसका क्या मतलब है? मतलब है फ्रेंडली। विद Mit- कॉन्वेक्शन ग्लूसन को अगर हम इंग्लिश में लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इंग्लिश में हम लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, उसी ओके की फॉर्म है मिड कॉन्वेक्शन ग्लूसन, विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद फ्रेंडली रिगार्ड्स। ओके ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। बहुत इजी हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा ये होता है मकसद कि मैं इतना इसको इजी करूं कि इससे ज्यादा इजी ना हो सके एक स्टूडेंट के लिए, और समझने में कोई मुश्किल ना हो। मजीद हम इसको कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे, यहाँ तक इसको रखते हैं। और आप लोगों ने वीकेंड पे एक तो पिछली वोकैबुलरी लिस्ट जो मैंने सेंड की है, और एक मैं अभी सेंड करूंगी आपको, वो 2 लिस्ट हो जाएंगे आपके पास, वो प्रिपेयर करनी है। और ये जो लेटर्स जितने अभी तक हमने किए सब स्क्रीनशॉट्स आपके पास हैं, इनको प्लीज रिवाइज कीजिएगा जरूर। रिवीजन के बगैर कोई हल नहीं है किसी चीज का। इज इट क्लियर एवरीवन? जी जी मैम।